नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसे एलिमेंट की हम बात करेंगे जो दिखता है एकदम छोटा है लेकिन काम करता है बहुत बड़ा-बड़ा। सोचो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन कम हो जाए या फिर आयोडीन ज़्यादा हो जाए तो हमारे बॉडी के दिमाग, वेट, हार्ट, प्रेगनेंसी, बच्चे सब पर इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले देखिए दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम उपतिमा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए आयोडीन जो होता है ना, इसका जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है ना, एडल्ट में 150 माइक्रोग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ती है। प्रेग्नेंट वुमेन में 220 से 250 mcg पर डे की जरूरत पड़ती है। और लैक्टेटिंग जो वुमेन होती है, मतलब वैसी वुमेन जो मतलब लैक्टेटिंग करती हो, मतलब दूध पिलाती हो अपने बच्चे को, उसमें 250 से लेकर के 290 यानी 300 mcg तक पर डे चाहिए, ठीक है। इस आयोडीन का जो नॉर्मल सोर्स होता है ना, वो कितना होता है, मतलब जिसका जो सोर्स होता है ना, वो क्या होता है, आयोनाइड साल्ट हो गया, जो सबसे कॉमन होता है हम लोग को आयोनाइड साल्ट। डेली के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें एग्स हो गए, सी फूड्स हो गया, उसके बाद क्या हो, सीवीड्स हो गए। आयोडीन सप्लीमेंट, डॉक्टर के एडवाइस सही ले आयोडीन की सप्लीमेंट, ऐसे अपने मन से लेने की कोशिश ना करें। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे से मेन जो पॉइंट है हमारे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो जाए, यानी कि आयोडीन हो जाए, यानी कि आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए। देखिए जब हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है ना, या फिर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो थायराइड हार्मोन कम बनेगा। जब थायराइड हार्मोन कम बनेगा ना, तो देखो आयोडीन से ना T3 और T4 थायराइड हार्मोन बनते हैं। अगर आयोडीन कम होगा तो हार्मोन कम बनेंगे। जब हार्मोन कम बनेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, हमको हाइपोथायरॉयडिज्म का हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो बॉडी एक देखो, बॉडी का जो इंजन होता है वो स्लो हो जाती है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म बॉडी का जो इंजन होती है वो स्लो हो जाती है। उस बात से हम बात करेंगे दूसरा, वेट बढ़ने लगता है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा ना तो वेट बढ़ने लगता है। देखिए जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा ना तो मतलब वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो सेम खाना खाने पर भी फैट ज़्यादा स्टोर होने लगेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तब खाना प्रॉपर खाएंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। जब आपको पता चलेगा तब ना आप खाना कम करेंगे या फिर आयोडीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे या फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप खाते रहे जब का वेट ज़्यादा बढ़ने लगेगा ना, तो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वेट आपका बॉडी में ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, ठीक है। और फैट ज़्यादा होने लगेगा। इसीलिए लोग मतलब कई लोग बोलते भी हैं कि कम खाता हूँ फिर भी बहुत मोटा हो जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो एक बार जाँच उच करा लिया करिए आप लोग। उस वजह से बहुत ज़्यादा थकान और नींद आने लगती है। जैसे एनर्जी प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। जब हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है ना, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। आदमी जो होता है ना हमेशा टायर्ड, लेजी और स्लीपी फील करता है। ऐसा लगता है सोए पड़े रहें, जो सोए रहें सबसे मस्त है, ठीक है। इवन बिना काम अरे नींद आने लगती है यार, वहाँ से अरे सो यार, जमाई वमाई सब आने लगता है। उस वजह से जो दिमाग जो होता है ना वो स्लो हो जाता है, जैसे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या होता है ना, जो मेमोरी जो होती है वो वीक हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बच्चों में क्या होता है ना, लर्निंग प्रॉब्लम भी होने लगती है और IQ कम होने का भी रिस्क होता है, ये बच्चों में होता है, ठीक है। इसलिए जब प्रेग्नेंट जो होती है ना, जो प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए प्रेगनेंसी में किसी को देखते होंगे ना कि आयोडीन की थायराइड की टेबलेट भी चलाई जाती है, ठीक है। तो खास करके डॉक्टर से पूछ कर सब चीज़ क्लियर करें, लेकिन बहुत अगर कोशिश करें कि अगर आपको ये सब की कमी ना हो, खासकर प्रेगनेंसी में, तो बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद से गुआटर मतलब मेल में सूजन होती है, गले में सूजन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद से देखो थायराइड जो होता है ना वो ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करता है और ग्लैंड की साइड बढ़ जाती है। जब ग्लैंड की साइड बढ़ जाएगी तो गले में विजिबल, आपको जो गला है ना, गले में क्या होगा, आपको विजिबल साइन देखने को मिलेगा, जैसे स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी। खासकर एक ग्वेटर में होगा। ये तब होगा जब आपका जो थायराइड हार्मोन ज़्यादा मेहनत करेगा। जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा मेहनत करेगा कब, जब आपके बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तब। इसी को बोलते हैं क्वार्टर। उस बाद से हम बात करेंगे जो 6 नंबर पॉइंट है, स्किन, हेयर और नेल्स भी खराब होने लगता है। इसमें क्या होता है ना, स्किन जो होता है ना वो ड्राई होने लगता है, ओके। उसके बाद से जो बाल होता है वो झड़ने लगता है, नेल टूटने लगता है, ठीक है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है वो सेल ग्रोथ का कंट्रोल होता है। और जब यही नहीं होगा, हमारे बॉडी में आयोडीन भी नहीं होगा, थायराइड तो थायराइड की कमी हो जाएगी। जब थायराइड की कमी हो जाएगी तो फिर सेल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होने लगेगा, ठीक है। उस बाद से हम बात करेंगे हार्ट स्लो हो जाता है। जैसे हार्ट रेट जो होता है ना वो कम होने लगता है, BP हो जाए वो लो हो सकता है। सीवियर केसेस में क्या होता है ना, हार्ट फेलियर का भी रिस्क हो सकता है। ये सीवियर केसेस में होता है, हो सकता है, लेकिन हो सकता है। प्रेगनेंसी एंड बेबी पर भी कुछ सीरियस इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे आपका मिसकैरेज रिस्क हो सकता है, ठीक है। जो डेड बर्थ हो सकता है, मतलब जो बच्चे की जो बर्थ होगी ना वो डेड होगी, मतलब मरा हुआ बच्चा हो सकता है। भगवान ना करे कि वो, लेकिन हो सकता है। बच्चों में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। ऊपर से क्रिएटिनिन जो होता है मतलब सेवियर आयोडीन डिफिशियंसी हो सकता है। ये जो पॉइंट होता है ना सबसे सीरियस
यह जो है ना पॉइंट सबसे सीरियस है भाई लोग, ठीक है, कि प्रेगनेंसी में और बेबी पर भी सीरियस इफेक्ट पड़ता है जब आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना उनको अच्छे से रहना चाहिए। जगत जननी होती है लेडीज से, लेकिन औरतें, लेकिन क्या करें, आज की जो माहौल है खुद को पहचान ही नहीं पाती। अगर रानियाँ हैं आप लोग, रानियाँ क्यों साला नौकरों के काम कर रही हैं आप लोग, घर में बैठी रानियाँ हैं आप लोग। ठीक, चलो हटाओ, वहाँ से हम बात करेंगे पार्ट 2, मतलब क्या होगा जब हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना तो इसको बोलते हैं आयोडीन एक्सेस, यानी कि आयोडीन की टॉक्सिसिटी हो जाना। ठीक, अब लोग सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो फिर क्या ही होगा, बट यही लोग फंस जाते हैं, यही लोगों की दिमाग हो जाती है। ठीक है, जब इसमें होता क्या है कि देखो, जब हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, जो थायराइड हार्मोन होता है ना, जो थायराइड होती है ना, वो ओवर एक्टिवेट हो सकता है। जब ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो थायराइड ज़्यादा आयोडीन से ज़्यादा ओवर एक्टिवेट होगा, ज़्यादा आयोडीन में जब ज़्यादा आयोडीन होता है तो जिसको हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, और जब हाइपरथायराइडिज्म होगा तो आपको पता ही है, ठीक है, बॉडी का जो इंजन ओवर स्पीड में चला जाता है। ओके, उस बात से हार्ट जो होता है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है, जैसे पेल्पिटेशन होने लगता है, हार्ट बीट इरेगुलर होने लगती है, हाई बीट होने लगता है, और कभी कभी पेशेंट बोलता है कि दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धक 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 धड़क रहा है। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है ना कि वेट घटने लगते हैं, जैसे भूख ज़्यादा लगती है। और जब देखो आयोडीन की मात्रा कम होगी तो भूख कम लगेगी, ठीक है, और आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो भूख ज़्यादा लगेगी। क्यों? जब आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हुई ना तो जो हमारा जो थायराइड हार्मोन है ना वो ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो, जब ज़्यादा ओवर एक्टिवेट हो जाएगा तो हमारे बॉडी में ऐसा लगेगा कि एनर्जी भरा पड़ा है, एनर्जी भरा पड़ा है। जब एनर्जी भरा पड़ा है तो उसमें क्या लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगी, वेट घटने लगेगा। अब जो भी खाए हैं नहीं खाएँ, आपका बॉडी ओवर एक्टिवेट है, ओवर बहुत ज़्यादा काम करेगी। जब बहुत ज़्यादा काम करेगी तो पक्का ही आपको भूख लगेगा, नहीं खाएंगे तो फिर आपको वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है, और मसल्स लॉस भी होने लगेगी। उसके बाद से लोग खुश होते हैं कि लोग जो होते हैं ना वो लोग वो खुश होते हैं कि पर अंदर से बॉडी जो होती है ना वो डैमेज हो रही होती है। इसलिए हमेशा जांच करवाते रहिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, वजन घट रहा है, कम हो रहा है, मसल्स सिकुड़ रहे हैं, मसल्स कम हो रहे हैं, तभी आप टेस्ट कराते रहिए। उसके बाद से एंजाइटी, घबराहट, नींद की प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो ओवर स्टिमुलेट होने लगता है, ठीक है, रेस्टलेसनेस फील होने लगता है, इरिटेशन, इंसोम्निया, इन सारी चीज़ों की शिकायत होने लगती है हर एक इंसान को, मतलब हर एक इंसान को नहीं, जिनको मतलब आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होने लगती है। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है इन्फ्लेमेशन, जैसे थायरॉइडिटिस ठीक होने लगता है, पेन, स्वेलिंग और फीवर भी हो सकता है, ठीक है। स्पेशली आयोडीन सप्लीमेंट गलत डोज में लेने से ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कोशिश करिए ज़्यादा ना लिया जाए, ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत होगा ही। कोई भी चीज़ ज़्यादा प्यार करेगा तब भी दिक्कत होगा, ज़्यादा दूर रहिएगा तब भी दिक्कत होगा। मतलब मेंटेन नॉर्मल रहिए, मेंटेन करके रखिए अपना लाइफ को। बस जो मेटाबॉलिक टेस्ट एंड माउथ इरिटेशन होने लगता है, जैसे माउथ में क्या होना, अजीब टेस्ट आने लगती है। उसके बाद जो थ्रोट है ना वो बर्निंग होने लगता है, एक्सेस सलाइवा होने लगती है। ये आयोडीन टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन होता है, मतलब सबसे शुरुआती साइन यही होता है कि माउथ जो होता है वो अजीब टेस्ट होने लगता है माउथ में, और थ्रोट बर्निंग होने लगता है, और एक्सेस सलाइवा होने लगती है। उसके बाद से स्किन रेसेस एंड एक्ने होने लगता है। जैसे आयोडीन जो होता है ना एलर्जी जैसा रिएक्शन देता है, ठीक है, जैसे रेसेस, पिंपल, और मेडिकल टर्म में आयोडोडर्मा हो सकता है, ठीक है, आयोडोडर्मा लिखा है ना, हाँ ठीक है वही लिखा है। उसके बाद जो 8 नंबर हम पॉइंट है ना, 8 उसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म में थायराइड परमानेंटली डैमेज होने लगता है, जो परमानेंटली देखो तो कभी कभी हाइपर या फिर कभी हाइपो ऐसा होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से थायराइड का जो नेचुरल कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, और पूरे ज़िंदगी भर आपको मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। अगर ज़्यादा समय तक आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हुआ तो थायराइड परमानेंटली डैमेज हो सकता है। कोशिश करिए अपने लाइफ को बैलेंस करके रखिए, और लाइफ में जो भी न्यूट्रिशन है हर चीज़ सबको बैलेंस करके रखिए। अगर आयोडीन का लेवल सही बैलेंस में हो तो थायराइड मेटाबॉलिज्म, और जैसे थायराइड मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन और ग्रोथ सब कुछ नॉर्मल चलता है, आपकी लाइफ पूरी नॉर्मल चलेगी। आपको बॉडी में कोई भी हर एक चीज़ मतलब कोई सी भी चीज़ की कमी या ज़्यादा हो जाती है तो फिर इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद से चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, जो कि कमेंट वाला सेक्शन में डाल दूंगा, बस 2 ही डालूंगा, मेन जो होगा वो, और कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी आप चाहे तो जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ओके, उसके बाद से अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आपने यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। ओके, मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।